स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है: वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ कॉज बाय कंस्ट्रिक्टिंग द नेक बाय मीन्स ऑफ लाइगेचर विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी। वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ कॉज बाय कंस्ट्रिक्टिंग द नेक बाय मीन्स ऑफ लाइगेचर विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी। विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, समझो। जो कंस्ट्रिक्शन फोर्स रहेगा, नेक को जो कंस्ट्रिक्ट करने वाला फोर्स रहेगा, वो विक्टिम की बॉडी नहीं रहेगी, मतलब वेट ऑफ विक्टिम बॉडी नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्टिव फोर्स इज अदर देन वेट ऑफ विक्टिम बॉडी। अगर अदर देन विक्टिम वेट ऑफ विक्टिम बॉडी है तो वो फोर्स जो रहेगा वो एक्सोजीनियस रहेगा, एंडोजीनियस नहीं रहेगा, एक्सोजीनियस रहेगा। इट विल बी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स। स्ट्रैंगुलेशन की जो टाइप है उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। स्ट्रैंगुलेशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स यूज टू कंस्ट्रिक्ट द नेक। नेक को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, नेक पे फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या क्या वेज, बेसिस यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो वे दिए गए, जैसे लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन है, मैं आपको हर एक वे को डिस्क्राइब करूँगा, डोंट वरी। सिर्फ आपको यहाँ पे नाम जानना है उनके। सबसे पहले आएगा लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, फिर आएगा मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन जिसे थ्रॉटलिंग भी कहा जाता है, मगिंग, बैनस्टोला, गैरोटिंग, पामर स्ट्रैंगुलेशन। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग, mugging, Bannistola, garroting, and Palmer strangulation. On the basis of manner of death, there are on the basis of manner of death, homicidal strangulation और accidental strangulation. Cause of death, अभी देखो स्ट्रैंगुलेशन में डेथ के कॉजेस क्या क्या है, किन किन कॉजेस की वजह से डेथ हो सकती है स्ट्रैंगुलेशन में। सबसे पहला कॉज आता है एस्पेक्सिया, सेकंड आता है सेरेब्रल हाइपोक्सिया। अभी आपको पता है स्ट्रैंगुलेशन में क्या होगा, जैसे हैंगिंग में जो जो चीज़ें हो रही है स्ट्रैंगुलेशन में वही होंगी, कुछ डिफरेंसेस है जो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको सबसे पहले नोट करना है कि स्ट्रैंगुलेशन में क्या होगा। नेक में जो स्ट्रक्चर्स है उनका कंस्ट्रिक्शन होगा, जैसे आपकी कैरोटिड आर्टरी है उसका कंस्ट्रिक्शन हुआ तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया होगा, जुगुलर वेन का अगर कंस्ट्रिक्शन हुआ तो सेरेब्रल कंजेशन होगा, वेगस नर्व का कंस्ट्रिक्शन हुआ तो वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट होगा, जिसकी वजह से सिजेशन ऑफ हार्ट फंक्शन होगा। एंड जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पेक्सिया एंड वेनस कंजेशन। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है: वायलेंट फॉर्म ऑफ डेथ caused by constricting the neck by means of ligature without suspending the body. Violent form of death caused by constricting the neck by means of ligature without suspending the body, वही जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। अभी लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में अपन ऑटोप्सी फाइंडिंग देखेंगे, पीएम एग्जामिनेशन। उसमें सबसे पहले देखेंगे अपन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। नेक में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्या क्या होता है। लाइगेचर मार्क जो रहेगा, लाइगेचर मार्क स्ट्रैंगुलेशन में, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में इट विल बी वेल डिफाइन एंड ग्रूव, बहुत अच्छे से दिखेगा आपको, ग्रूव रहेगा कि वायलेंस ही ज़्यादा होता है उसमें। कॉमनली प्लेस एट द लेवल और बिलो द लेवल ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। अपन ने हैंगिंग में पढ़ा था जो कि आपका लाइगेचर मार्क रहेगा, इट विल बी एट द लेवल ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज और अबव द थायरॉइड कार्टिलेज। बट स्ट्रैंगुलेशन में जो अपना लाइगेचर मार्क रहेगा, कॉमनली प्लेस एट द लेवल और बिलो द लेवल ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज, at the level or below the level. Completely encircles the neck horizontally, transversely, prominent on front and at sides. क्या करेगा, देखो जो अपन ने इसमें देखा था हैंगिंग में क्या देखा था कि नॉट की वजह से और एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स है ऊपर के साइड में रहेगा, जो लाइगेचर ऊपर बंधा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीटली वो नेक को इंसर्कल नहीं करेगा जो आपका लाइगेचर रहेगा। बट स्ट्रैंगुलेशन में क्या करेगा, स्ट्रैंगुलेशन में या फिर 2 से 3 राउंड ट्विस्टेड हो सकता है नेक के अराउंड लाइगेचर, या फिर कंप्लीटली इंसर्कल करेगा, मतलब जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कंप्लीट इंसर्कल करके फोर्स अप्लाई करेगा नेक को। तो आपको जो लाइगेचर दिखेगा टोटली पूरे नेक पे इंसर्कल हुआ दिखेगा, पहली चीज़। सेकंडली इट विल बी हॉरिजॉन्टल रहेगा, ट्रांसवर्स रहेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स। और कहाँ पे आपको जो आपका लाइगेचर मार्क है प्रोमिनेंटली दिखेगा, तो नेक के फ्रंट साइड पे एंड जो दोनों साइड होते हैं लेटरल साइड, वहाँ पे फ्रंट एंड साइड। लाइगेचर मार्क आपको मल्टीपल लाइगेचर मार्क भी दिख सकते हैं, किस केस में आपको मल्टीपल देखेंगे। देखो, इफ लाइगेचर इज ट्विस्टेड मेनी टाइम्स अराउंड द नेक, वो जो लाइगेचर है अगर नेक के अराउंड मेनी टाइम 2 से 3 बार अगर ट्विस्ट किया गया है, जो असेलेंट रहेगा वो विक्टिम के नेक के अराउंड अगर लाइगेचर को ट्विस्ट करेगा मेनी टाइम्स, तो उसकी वजह से मल्टीपल लाइगेचर मार्क मिलेंगे आपको। इफ़ नॉट इज अप्लाइड, अभी समझो अगर असेलियंट
जो असेलेंट रहेगा अगर नॉट अप्लाई करेगा तो नॉट पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वाइडर एरिया ऑफ कंट्यूजन एट द साइड ऑफ नॉट, जहाँ पे नॉट अप्लाई की जाएगी वहाँ पे कंट्यूजन होगा। वाइडर एरिया ऑफ कंट्यूजन एट द साइड ऑफ नॉट, कंट्यूजन के साइड पे वाइडर, जहाँ पे मतलब देखो नॉट की जो साइड है वहाँ पे कंट्यूजन होगा, बहुत मतलब बड़ा वाइडर कंट्यूजन रहेगा। अभी जो लाइगेचर मार्क है इसको यलियम मतलब लाइगेचर मार्क, लाइगेचर मार्क, लाइगेचर मार्क। लाइगेचर मार्क ऑब्लिक भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, बट ऑब्लिक भी हो सकता है। ऑब्लिक जैसे हैंगिंग में ऑब्लिक होता है, बट स्ट्रैंगुलेशन में कुछ पॉइंट है जहाँ पे भी जो लाइगेचर मार्क है इट कैन बी ऑब्लिक। मैं उसको आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अगर देखो, अगर विक्टिम हैज़ बीन ड्रैग्ड बाय कॉर्ड आफ्टर ही हैज़ बीन स्ट्रैंगल्ड इन रिकम्बेंट पोस्चर, अगर जो विक्टिम है जो स्ट्रैंगुलेट हो गया है उसको पहले स्ट्रैंगुलेट किया गया और उसके बाद में अगर उसको ड्रैग किया गया मतलब खींचा गया, ड्रैग्ड किया गया मतलब उसको खींचा गया, कॉर्ड से उसको ड्रैग किया गया, खींचा गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रैग किया जाएगा तो उसकी वजह से ऑब्लिक मार्क, जो मार्क हॉरिजॉन्टल होना चाहिए वो ऑब्लिक हो जाएगा। और अगर जो असैलिएंट है, असैलिएंट अप्लाइड लाइगेचर ऑन नेक व्हाइल स्टैंडिंग बिहाइंड, अगर देखो जो विक्टिम है वो नीचे बैठा हुआ है और असैलिएंट पीछे खड़ा हुआ है, असैलिएंट खड़ा हुआ है स्टैंडिंग पोजीशन पे और जो विक्टिम में नीचे बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रैंगुलेशन किया जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा इट विल बी बैकवर्ड एंड अपवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्लिक मार्क बनेगा, ऑब्लिक लाइगेचर मार्क बनेगा। लाइगेचर मार्क इनिशियली जब स्ट्रैंगुलेशन परफॉर्म किया गया उस कंडीशन में क्या होगा, इनिशियली जो लाइगेचर के बेस रहेगा, ग्रू का जो बेस रहेगा, ग्रू का जो बेस रहेगा इट विल बी पेल रेडिश, पेल विथ रेडिश मार्जिन, पेल रहेगा प्लस रेडिश मार्जिन रहेंगे। लेटर ऑन जैसे टाइम पास होते जाएगा, जैसे टाइम समय आगे निकलेगा, उसमें क्या होगा, जो आपका सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, आपका ब्लड है, लिम्फ है, ये क्या करेंगे, उनके जो इंजर्ड सेल है, इंजर्ड सेल प्लस ये भी ऊज आउट जो भी ये सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसकी वजह से क्या होगा, ड्राइंग होगा, डिसेकेशन होगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई डार्क एंड हार्ड, जो आपका नेक में जो मार्क है कैसा होगा, ड्राई डार्क हार्ड और पार्चमेंट लाइक, मतलब मेम्ब्रेनस बनेगा, ड्राई डार्क हार्ड प्लस पार्चमेंट लाइक। लाइगेचर मार्क का जो ब्रेथ होता है, मतलब मोटाई जो होती है उसकी ब्रेथ अगर वाइड है, लाइगेचर मार्क जो लाइगेचर मटेरियल है अगर वाइड है तो उसकी वजह से इंप्रेशन बनेगा, लाइगेचर इंप्रेशन बनेगा नेक पे, इट विल बी वाइडर प्लस सुपरफिशियल, ज़्यादा अभी अगर वाइडर है मतलब उसका एरिया ज़्यादा है तो उसकी वजह से प्रेशर कम अप्लाई किया जाएगा, इसकी वजह से ग्रू ज़्यादा डीप नहीं बनेगा, तो कैसा रहेगा, वाइडर प्लस सुपरफिशियल। बट अगर ब्रेथ उसकी मोटाई अगर नैरो, इट इज़ नॉरो, ज़्यादा मोटा नहीं है, तो जो इंप्रेशन बनेगा इट विल बी डीपर बनेगा, नैरो रहेगा तो उसका एरिया कम रहेगा, इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा तो डीपर मार्क बनेगा, इट विल बी डीपर मार्क। आपको बताऊंगा इसके बाद में एक फिनोमेना आता है जो भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, एंड अपन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हो तो अपन कन्फ्यूज़ होते हैं। इसका नाम है चीज़ कटर मेथड फिनोमेना, चीज़ कटर मेथड फिनोमेना। इसमें क्या होगा, जो लाइगेचर मार्क इज सच अ डीप, लाइगेचर मार्क अगर नैरो लाइगेचर यूज़ किया गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, लाइगेचर मार्क इज सच अ डीप, इतना डीप बनेगा कि ऐसा लगेगा कि जो लाइगेचर यूज़ किया गया है उसने नेक को पियर्स कर दिया है, नेक को पियर्स कर दिया है, अपीयर दैट द नेक हैज़ बीन पियर्स बाय द वायर। अभी देखो लाइगेचर मार्क स्ट्रैंगुलेशन में जो लाइगेचर मार्क है, पहले अब स्ट्रैंगुलेशन का सबसे पहली चीज़ क्या है, वहाँ पे जो वायलेंस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, कंसिडरेबल वायलेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रैंगुलेशन का जो लाइगेचर मार्क है, प्यूट्रीफैक्शन मतलब जब भी बॉडी डिकम्पोज होती है तो उसमें क्या होगा, तो वो जो स्ट्रक्चर रहेगा नेक का स्ट्रक्चर, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब उसको खाएंगे, क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट जो आपका स्ट्रैंगुलेशन में लाइगेचर मार्क है इट विल नॉट ऑब्लिटेटेड बाय प्यूट्रीफैक्शन, प्रिजर्व रहेगा, वायलेंस ज़्यादा होने की वजह से इट विल नॉट ऑब्लिटेटेड बाय प्यूट्रीफैक्शन बट इट इज़ प्रिजर्व्ड। अभी देखो डिकम्पोजिशन की वजह से, डिकम्पोजिशन जो होता है उस प्रोसेस की वजह से जो आपका लाइगेचर मार्क है ऑब्स्कर हो सकता है, ऑब्स्कर्ड मतलब धुंधला हो सकता है, अच्छे से दिखेगा नहीं, इट कैन बी ऑब्स्कर्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन, बट थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, दिखने के लिए हार्ड हो जाएगा, बट सबक्यूटेनियस हेमरेजेस इन रिलेशन टू मार्क में बी फाउंड, बट डिकम्पोजिशन के केस में भी अपन सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे के जितने भी हेमरेजेस हुए हैं अपन वो देख सकते हैं,
सबक्यूटेनियस हेमरेजेस इन रिलेशन टू मार्क मे बी फाउंड, अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइगेचर मटेरियल जो होगा, लाइगेचर मार्क का अगर अपन ने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो उस केस में अपने को एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड इन एपिडर्मिस एंड डर्मिस मिलेगा। इस केस में अपने को एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड इन एपिडर्मिस एंड डर्मिस मिलता है। लाइगेचर मार्क का माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे जो नेक का जो नीचे का स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, वहाँ पे आपको ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगी। ब्लड वेसल डैमेज होगी तो उसमें से जो आरबीसी है, आरबीसी विल डिपॉजिट इन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस रीजन, उसको कहते हैं एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड इन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। कुछ अदर साइन भी है, लाइगेज स्ट्रैंगुलेशन की अदर साइन अपन देखते हैं। तो अदर साइन में आपको दिखेंगे साइंस ऑफ एस्पिक्सिया, साइंस ऑफ एस्पिक्सिया दिखेगा। उसके बाद में जो फेस रहेगा, अपन ने पहले देखा था क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन, नेक का कंस्ट्रिक्शन हो तो उसमें क्या होगा, जुगुलर वेन का कंस्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से सेरेब्रल कंजेशन होगा। तो फेस का भी कंजेशन होगा, जो वेन है, वेन का कंजेशन हो रहा है जिसकी वजह से फेस पफी हो जाएगा, फेस में भी ब्लड वहाँ पे इकट्ठा होगा जिसकी वजह से फेस पफी होगा, इडिमेटस होगा एंड कंजेस्टेड, फेस विल बी पफी, इडिमेटस एंड कंजेस्टेड। आईज जो रहेंगे, आईज विल बी प्रोमिनेंट, बहुत अच्छे से दिखेंगे आपको, प्रोमिनेंट रहेंगे, ओपन रहेंगे, बल्जिंग, सफ्यूज्ड विथ स्क्लेरल हेमरेजेस। देखो आईज विल बी ओपन, बल्जिंग, सफ्यूज्ड विथ स्क्लेरल हेमरेजेस, स्क्लेरल हेमरेज भी देखेंगे। मैं आपको ये डायग्रामेटिकली इमेज में आपको दिखा दूंगा। ओके, कंजक्टाइवा में आपको कंजेशन तो मिलेगा, उसके साथ आपको पेटिकल हेमरेजेस मिलेंगे, कंजेशन प्लस पेटिकल हेमरेजेस। देखो पेटिकल हेमरेजेस क्या होते हैं, पेटिकल हेमरेजेस आपके स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे आपको छोटे छोटे रेड, ब्राउन, पर्पल कलर के टाइनी पिन पॉइंट, छोटे छोटे स्पॉट दिखते हैं आपको, रेड, ब्राउन, पर्पल कलर के छोटे छोटे टाइनी बहुत छोटे छोटे टाइनी स्पॉट दिखते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये दिस आर इंडिकेशंस ऑफ माइनर हेमरेजेस। जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज की जो वॉल होती है उसको डैमेज होता है जिसकी वजह से माइनर हेमरेजेस होते हैं जो आपको दिखते हैं, इसको अपन पेटिकल हेमरेजेस कहते हैं। अगर वायलेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्ट्रैंगुलेशन में वायलेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोर वायलेंस, उसकी वजह से सब कंजक्टिवल हेमरेज आपको दिख सकते हैं। सब कंजक्टिवल हेमरेज, मैं आपको इसका इमेज दिखा दूंगा, सब कंजक्टिवल हेमरेज। पेटिकल हेमरेज कहाँ पे मिलेंगे आपको, पेटिकल हेमरेज आपको फोरहेड पे, फेस एंड आईलिड, फेस एंड फोरहेड पे आपको मिलेंगे पेटिकल हेमरेजेस। जो स्पिंटर्स होते हैं, स्पिंटर्स जैसे हैंगिंग में आपको ये फाइंडिंग थी, वही फाइंडिंग स्ट्रैंगुलेशन में भी है। जो स्पिंटर्स होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, इसके वजह से वाइडिंग ऑफ यूरिन, फीसस और सीमेन, वाइडिंग ऑफ यूरिन, फीसस और सीमेन आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।